If you are a regular guy just like me, or maybe a regular girl just like her, and on top of that, if you haven't been born in one of these metro cities of India, the chances are you have been in many such social situations where people around you are able to communicate in fluent English, but you simply cannot. Words just do not come out of your mouth. Let me show how this happens. You are in a new college and suddenly you find new friends who can use extremely impressive vocabulary. Maybe you are in a meeting and are supposed to present your thoughts and everyone is looking up to you, but you suddenly realize you are not good in English. It could also be a lunch or a dinner meeting with a high value client to whom you fail to impress because you can't speak in English, right? If you are any of these, you might have felt that heartache and that frustration that comes with it. The frustration of not being able to express yourself properly in English. Let me share a secret with you today. For better English speaking skills, you don't need this stuff. In fact, far from it. What I am going to share with you today is a quick hack that would make you use more and more English overnight, just like that. I'm a regular guy, your regular guy Aman, and welcome to YD Your English Tutor. Let's move on to the formula I have for you guys. Now my secret formula is you need to use proverbs in your everyday life. Proverbs क्या होती हैं? मुहावरे. आप हिंदी में बोलते हैं ना मुहावरे, आप उनको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं. बहुत सिंपल होते हैं ये. इनके लिए आपको टेंसेस की जरूरत भी नहीं है, वोकैबुलरी की जरूरत भी नहीं है. सीधे सीधे इनको इंटीग्रेट करना शुरू करें अपनी लाइफ में. धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिन में आप कई ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश के अंदर बोल रहे हैं जो आप पहले नहीं बोला करते थे. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, उससे आप एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से. यू गॉट अ फ्रेंड जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है. यू वांट टू चीयर हिम अप, यू वांट हिम टू फॉरगेट द पास्ट. आप उसको बोलना चाह रहे हैं यार जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ. अभी जो हुआ सो हुआ तो ठीक है, अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. बायगॉन्स बी बायगॉन्स. बायगॉन्स का मतलब होता है आपका बीता हुआ कल. आप किसी को ऐसा बता रहे हैं कि अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ के आओ, जो हुआ सो हुआ. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. इफ़ यू वांट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर, फ्रॉम दिस वीडियो, मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगा एक बार एटलीस्ट हर प्रोवर्ब को अपने आप से रिपीट करें, अपनी जुबान से रिपीट करें. आप ही को इनको यूज़ करना अल्टीमेटली आज से ही आप शुरू करने वाले हैं. हर प्रोवर्ब को मेरे साथ आप रिपीट करते हुए जाएंगे. अगली प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं. आपने किसी को बोलना है जैसा बाप वैसा बेटा. हम बोलते हैं ना बहुत बार, बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो जैसा बाप वैसा बेटा. अभी उसके लिए बहुत अच्छी प्रोवर्ब अपने पास है ना, देखते ही समझ जाओगे आप. लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा. इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोल सकते हो, लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी मम्मी वैसी बेटी, है ना. इस तरह से भी हम बोल देते हैं कभी कभी, लाइक मदर लाइक डॉटर. अच्छा, आपको किसी को ऐसा बोलना है आप भले तो जग भला. अब ये भी उसको बहुत यूज़ करते हैं ना, इस प्रॉवर्ब को हिंदी में बहुत बार बोलते हैं हम अच्छे तो पूरी दुनिया अच्छी. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? गुड माइंड गुड फाइंड. आपका दिमाग गुड, आपके चाहने वाले, आपके फाइंड करने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग गुड, है ना. गुड माइंड गुड फाइंड. आप भले तो जग भला. कोशिश करें मेरे साथ में रिपीट करने की. इसको इंटरेस्टिंग वे में इंटरेक्टिव सेशन बनाना अपने को. आप जितना रिपीट करेंगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है. चलिए एक और इडियम बनाते हैं हम, एक और प्रोवर्ब को. ऊँट के मुंह में जीरा. ऊँट के मुंह में जीरा. आपने किसी मोटे से आदमी को एक छोटी सी आइसक्रीम खाते हुए देखा, आपने बोला ऊँट के मुंह में जीरा. अब इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अ ड्रॉप इन द ओशन. बहुत सिंपल है. अ ड्रॉप इन द ओशन, समंदर में एक छोटी सी बूंद. अ ड्रॉप इन द ओशन. चलिए एक और प्रोवर्ब बनाते हैं. अंत भला तो सब भला. ये तो आप सब लोग बोलते हैं ना यार, चलो लास्ट में जो हो जाए अंत अच्छा हो, तो अंत भला तो सब भला. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. अब ये ऑल इज वेल तो आपने 3 इडियट से सुना होगा ना, उसी के आगे हमको लगाना है दैट एंड्स वेल. सभी मेरे साथ रिपीट करें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. चलिए एक और इडियम मैं आपको बताता हूँ. ये सब की सब प्रोवर्ब्स वो प्रोवर्ब्स हैं जो मैंने सबसे पहले सीखी थी इंग्लिश में अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तो मैं उन्हीं को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप. आगे मैं एडवांस प्रोवर्ब्स भी लेकर के आऊँगा. अब देखो, घर का बेदी लंका ढाए. घर का बेदी लंका ढाए, इसके लिए क्या बोलेंगे? ब्लैक शिप. अ ब्लैक शिप. एक ब्लैक शिप वो पर्सन होता है जो आपके घर के राज दूसरों को जाके देता है. ब्लैक शिप मतलब
हर्ड में से एक अलग शीप है जो सबके साथ बदमाशी करती है, घर का बेदी लंका ढाए, उसी तरह से, है ना, ब्लैक शीप। चलिए एक और प्रॉवर्ब बताता हूँ आपको। इतिहास खुद को दोहराता है, इतिहास खुद को रिपीट करता है ना, बहुत सिंपल है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत सिंपल है ना, कोशिश करते रहे मेरे साथ में रिपीट करने की। एक और प्रॉवर्ब देते हैं, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अब इसको कैसे बोलेंगे, अब इसको ध्यान से देखना। देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई, देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। जो मेरी आय को मीट करता है उससे ज़्यादा इसमें है, मैं जो देख पा रहा हूँ उससे ज़्यादा पर्दे के पीछे कुछ छिपा है। देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई, है ना, दाल में कुछ काला है। बहुत अच्छी प्रॉवर्ब है। अब जैसे ही बोलेंगे ना ये प्रॉवर्ब को, अब बहुत इंप्रेसिव लगेंगे। अब इसको 2 बार बोल के देखें, बहुत सिंपल है। चलिए एक और प्रॉवर्ब बताता हूँ आपको मैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इंसान जो है ना गलतियों का पुतला है। तो कैसे बोलूँगा, टू एरर इज ह्यूमन। ये ई डबल आ रहा है ना, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गलतियाँ करना। टू एरर इज ह्यूमन, गलतियाँ करना ही इंसान का नाम है। टू एरर इज ह्यूमन, है ना। चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं। आपको ऐसा बोलना है, कल किसने देखा, कल हो ना हो, वो मूवी आई थी ना शाहरुख की, कल किसने देखा। तो अब कैसे बोलेंगे, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। चलिए अब इससे आपने मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ आपसे। आप एक इडियम पढ़ना कभी भी, टुमारो नेवर डाइज, टुमारो नेवर डाइज। अब इसको नेट पे सर्च करें और आप मुझे बताना हिंदी में इसके बिल्कुल जो मिलती जुलती जो इडियम है, जो फ्रेज है, जो प्रॉवर्ब है, अपने पास कौन सी है ना। टुमारो नेवर कम्स तो आपने देख लिया, कल किसने देखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टुमारो नेवर डाइज, ये कौन सी वाली प्रॉवर्ब है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं। सोचना, आप खुद से नेट पे सर्च करना, आपको याद भी रहेगी हमेशा। एक और अच्छी सी प्रॉवर्ब को बनाते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कोई काम जो अच्छे से नहीं कर पा रहा है और सामने वाला बहाने बना रहा है, आप कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इंग्लिश में क्या बोलना है, अ बैड कारपेंटर क्वार्रल्स विद हिज टूल्स, अ बैड कारपेंटर क्वार्रल्स विद हिज टूल्स। बैड कारपेंटर जो होता है, खराब कारपेंटर जो होता है ना, बड़े ही बोलते हैं कारपेंटर को, वो क्वाल करता है, वो लड़ाई करता है अपने टूल्स के साथ, है ना। वो ऐसा बोलता है, यार मेरे टूल्स खराब हैं, इस वजह से मैं जो है इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। चलो एक और प्रॉवर्ब बनाते हैं, बहुत अच्छी है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, पर आप समझोगे तो आपको याद रहेगी। इस प्रॉवर्ब का नाम होता है फिगर अमॉन्ग साइफर्स। देखिए साइफर होते हैं कोड वर्ड्स, कोड वर्ड्स में कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही होती, अगर उसके बीच में एक फिगर मिल जाए तो मतलब कैसा हो जाएगा। साइफर कोड वर्ड्स के अंदर हमें एक आंकड़ा मिल गया जो सबको समझ में आ रहा है। वैसे ही जैसे काना राजा मिल गया हमें अंधों में, अभी तक तो कोई भी देखने वाला नहीं था, पर एक आंख वाला राजा हमें मिल गया। तो फिगर अमंग साइफर्स का मतलब यही होता है, कोड वर्ड्स के बीच में एक फिगर दिख जाना आपको, जैसे अंधों में काना राजा होता है। फिगर अमंग साइफर्स। चलिए एक और प्रॉवर्ब बनाते हैं, नो नगद न तेरा उधार, नो नगद न तेरा उधार। इस प्रॉवर्ब का मतलब होता है, आज जो है ना, आज मैं 9 रुपये नगद ले लूँगा तुमसे, पर कल के लिए 13 रुपये की उधारी नहीं छोड़ूंगा। तो आज मुझे 9 रुपये मिल जाए वो ठीक है, 13 रुपये चाहे मैं कल भी दोगे ना तो भी मुझे नहीं चाहिए, आज दे दो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। आप एक शिकारी हो, आपके हाथ में एक पंछी लग गया, आपके हैंड में आ गया, और 2 पड़े हैं झाड़ी में, तो आपको जो आपके हाथ में है ना उसका शिकार कर देना है, उसको अपने साथ ले जाना है, बजाय उन 2 को जो झाड़ी में बैठे हैं ना, जैसे वो 13 रुपये जो कल आने वाले हैं। तो नो नगद ना तेरा उधार, बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। चलिए एक और प्रॉवर्ब बनाते हैं, आम के आम गुठली के दाम। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अर्थ जॉयज एंड हेवंस कमाइंड, अर्थ जॉयज एंड हेवंस कमाइंड। अर्थ के जॉयज, अर्थ का मजा, और हेवंस जो अपने स्वर्ग का मजा, दोनों कमाइंड, है ना। तो आम का मजा भी और गुठली का मजा भी। तो जैसे अर्थ का मजा ले रहे हो आप, वैसे ही हेवंस का मजा ले रहे हो, अर्थ जॉयज एंड हेवंस कमाइंड। 1-2 बार बोले, आपके जुबान पे बैठने लगेगी, इसी तरह से बैठने वाली हैं। चलिए एक और प्रॉवर्ब बनाते हैं, आज मैं तकरीबन 20 लाया हूँ आपके लिए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो कैसे बोलूँ, बहुत सिंपल है, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दूसरी तरफ की घास हमेशा हमें ज़्यादा हरी दिखती है। तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। चलिए एक और इडियम बनाते हैं, लोहा लोहे को काटता है। अब इसको कैसे बोलेंगे, देखो आपकी इच्छा होगी आयरन कट्स आयरन, एक्चुअली बोलना चाहिए हमें डायमंड्स कट डायमंड्स। इंग्लिश में लोहे की जगह डायमंड को अपने रिप्लेस कर देते हैं, तो लोहा लोहे को काटता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड्स कट डायमंड्स। चलिए एक और इडियम बनाते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत अच्छी इडियम है ना,
बहुत अजीब जो अपनी प्रॉवर्ब है, भैंस के आगे बीन बजाना। अभी भैंस के आगे बीन बजानी होगी इंग्लिश में तो कैसे बजेगी वो? क्राइंग इन विल्डरनेस। विल्डरनेस होता है एकदम जंगल, बियाबान, है ना, जहाँ पे ना जानवर ना आदमी, कुछ भी नहीं, विल्डरनेस। वहाँ पे कोई रो रहा हो तो उसके रोने का कोई मतलब नहीं है, उसके रोने को कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं आने वाला, उसको कोई बचाने वाला नहीं आना। जैसे आप भैंस के आगे बीन बजाते हैं, जैसे आप विल्डरनेस में रोते हैं, तो क्राइंग इन विल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। चलिए एक और बनाते हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। एक ही ब्लॉक के दो चिप्स हैं, है ना, एक ही ईंट के दो हिस्से, ऐसा समझ लें, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलिए और बनाते हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर मतलब चमकना, है ना, हर वो चीज जो चमकती है इज नॉट गोल्ड। लास्ट बनाने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या बोलूँगा? 9 days वंडर, 9 दिन का एक वंडर, है ना। तो 4 को हमने 9 से रिप्लेस कर दिया है। वंडर का मतलब वही है, अजूबा, चांदनी, है ना। तो 4 दिन की चांदनी मतलब 9 days वंडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। मैं इस तरह की और भी इडियम्स और भी प्रोवर्ब्स आपके लिए लाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने सिंपल प्रोवर्ब्स को रखा। अच्छा लगा तो जरूर से एक वीडियो को एक लाइक देना और शेयर जरूर करना। इस कंटेंट को आप जितना शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। साइनिंग आउट।